नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और रोजाना की तरह लेकर हाजिर हूं अपना खास शो कुर्सी की सियासत। कुर्सी की सियासत में आज हम देश और दुनिया की जुड़ी तमाम राजनीतिक खबरों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने 4 राजनीति से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिनमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि देश के किस राज्य में कुर्सी को लेकर क्या सियासत हो रही है, कुर्सी को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। आज हम आपको पूरी खबर बताएंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे एसआईआर को लेकर के। एसआईआर का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन एसआईआर को लेकर के बिहार से बगावत शुरू हुई और लगातार वो बगावत विपक्ष की तरफ से शुरू हुई। बिहार से शुरू हुई एसआईआर पर सियासत और केंद्र तक आ पहुंची है। केंद्र में भी सदन को चलने नहीं दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में लगातार इसको लेकर चर्चा हुई। एसआईआर पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के एसआईआर प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोटिंग पर लोगों को शंका हो रही है। अब चुनाव प्रक्रिया लंबे समय तक चल रही है। यूपी में अलग दिन और बिहार अलग दिन मतदान होता है। मतदान चलने वाली चुनाव प्रक्रिया के बाद एग्जिट पोल में कुछ और नतीजे नजर आते हैं और रिजल्ट दूसरे दिन आता है और वो अलग आता है। महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 40 लाख वोटर रहस्यमय हैं। संसद से लेकर सड़क तक अब एसआईआर शक बन चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए? क्या सही व्यक्ति का वोट कोई और डाल रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब निष्पक्ष नहीं रहा है? सवाल गंभीर हैं और जवाब देने वाला कोई नहीं। दूसरी खबर में हम जिक्र करेंगे, मांगी नौकरी तो मिली लाठी। पटना में गुरुवार को छात्रों का एक और प्रदर्शन हुआ। यहां की सड़कों पर भारी संख्या में छात्र उतरे और प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे छात्र एसटीईटी की परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से कराए जाने की मांग करते दिखे। सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरते दिखे। बिहार में एसटीईटी का परीक्षा 2 साल से नहीं हुआ है। 15 सालों से लाइब्रेरियन की परीक्षा नहीं हुई है। इसको लेकर राजधानी पटना की सड़कों पर छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अभ्यर्थियों ने कहा कि बिहार सरकार इतने सारे फैसले ले रही है तो एसटीईटी की परीक्षा लेना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार जरूरी उनकी मांगे मानेगी। इसी उम्मीद के साथ सड़क पर उतरे हैं कि सरकार उनकी मांगे पूरी करे। वहीं तीसरी खबर में आज हम जिक्र करेंगे फुलवारी का क्या है मूड। अब बात उस समीकरण की जो बिहार के फुलवारी विधानसभा सीट की सियासी हवा तय करता है। यहां सबसे बड़ी हिस्सेदारी अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी वर्ग की है। करीब 23.5% यादव वोटर हैं। 18 से 20% के बीच मुस्लिम वोटर है। लगभग 15% पासवान यानी दलित वोट भी 10 से 12% के बीच हैं। बाकी ओबीसी, सवर्ण और छोटे समुदाय मिलाकर एक बड़ा सियासी घमासान बनाते हैं और इसी जातीय केमिस्ट्री को जोड़ घटा के ही बनती है जीत की राजनीतिक केमिस्ट्री। अगर हम नजर डालें पुराने वोटिंग ट्रेंड पर तो साल 2000 में इस सीट पर मतदान हुआ था 63.32%। पुरुषों ने 73% से ज्यादा वोट डाले थे, जबकि महिलाओं की भागीदारी 51% के आसपास रही। मगर 2020 में यह आंकड़ा गिरकर रह गया सिर्फ 57.38%। कम वोटिंग का मतलब है साइलेंट वोटर का रोल बड़ा है और यही वोटर 2025 में बन सकता है किंग मेकर। चौथी और आखिरी खबर में आज हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में ओबीसी पर बवाल है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की नई सूची को लेकर विवाद बढ़ गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट को तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक उनकी पूरी वैधता की जांच ना हो जाए। इसका सीधा असर WB, JEE सहित 10 प्रमुख परीक्षाओं के रिजल्ट पर पड़ा है, जिससे लाखों छात्रों की मेरिट लिस्ट अटक गई है।